हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। वेलकम आपका हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहे। तो गाइज, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी का अभी एक नोटिस आया है। उसमें नोटिस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है जो अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड होना है यहाँ पे बीएड का और एमएड का, जो भी आरसीआई और एनसीटी अप्रूव्ड जितने भी कॉलेजेस हैं उनके जो भी एग्जामिनेशन होने हैं, तो उनको लेकर ये इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। काफ़ी बच्चे भयभीत हैं कि एमसीक्यू एग्जामिनेशन कैसा होगा, बहुत ही मुश्किल आएगा, हार्ड मार्किंग होगी। तो वो सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है इस इन्फॉर्मेशन में। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट। तो एक बार हम चलिए देखते हैं। तो इस नोटिस में पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन ऑनलाइन मोड ओनली एंड एमसीक्यू बेस्ड एज नोटिफाइड अर्लियर। जैसा कि पहले डिस्कस करा गया है या बताया गया है, जितने भी नोटिस आए थे उसमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, द कैंडिडेट हैविंग हार्डवेयर एंड कनेक्टिविटी इश्यूज। जिन बच्चों को हार्डवेयर की और कनेक्टिविटी की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कैन अपीयर इन एग्जामिनेशंस एट देयर रिस्पेक्टिव कॉलेज। वो क्या कर सकते हैं, अपना पेपर अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज में दे सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं अपने पेपर में। ठीक है। और कंप्यूटर सेंटर्स नियर बाई देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस, वो जहाँ पर रहते हैं उनके नियर बाई जो भी कंप्यूटर का सेंटर है, कोई भी नेट कैफे है, वहाँ पर अपना पेपर दे सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते क्या कहा गया है। तो ये बात क्लियर होगी ना कि आप अगर घर पे आपको इशू है तो आप अपने नियर अपना जो कंसर्न कॉलेज है उसमें जा सकते हैं पेपर देने के लिए। कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका पेपर करवाना ऑनलाइन। और अदरवाइज आप अपने नियर बाई कोई भी कंप्यूटर सेंटर पर भी जा सकते हैं और आप कैफ़े पर भी जा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ पॉइंट हम देख लेते हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट, The college concerned shall provide the requisite hardware and internet to the interested candidates without any charge। देखो यहाँ पे क्लियरली कहा गया है, जो बच्चे अपना एग्जामिनेशन कॉलेज में देना चाहते हैं, अगर या कॉलेज में जाते हैं तो उनको कॉलेज प्रोवाइड करवाएगा रिक्विसाइड हार्डवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक है ना। और विदाउट एनी चार्ज, उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना। तो यूनिवर्सिटी ने कह दिया का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। अगर कोई कॉलेज आपसे एक्स्ट्रा चार्ज मांगता है ऑनलाइन एग्जामिनेशन करवाने का तो आप उनके ऊपर ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं क्या है, द एग्जामिनेशन कैन आल्सो बी अटेम्प्टेड ऑन एनी एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन हैविंग 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो आपका एग्जामिनेशन है ऑनलाइन, वो एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन में आप अपने में दे सकते हैं, 4G कनेक्टिविटी है तो जिसमें। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं, द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बी मॉडरेटेड। जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मॉडरेटेड आएगा या मॉडरेटेड किया जाएगा आपका एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट होगा, टू अवॉइड हार्डशिप टू स्टूडेंट। बच्चों के साथ किसी भी तरीके का कठिन स्वभाव ना करा जाए कि भी बच्चों की मार्किंग बिल्कुल हार्ड आए, कम से कम मार्किंग हो। ठीक है ना। मॉडरेशन किया जाएगा क्योंकि कोरोना का वक्त था। ठीक है ना। ड्यू टू कोविड-19 एंड सब्सिक्वेंट पैटर्न चेंज ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है ना। तो पैटर्न ही ऐसा रखा जाएगा कि बच्चों का पेपर सही से अटेम्प्ट हो पाए, बिल्कुल मतलब आसान पेपर बनेगा, ऐसा नहीं है ज़्यादा टफ कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छठा पॉइंट देख लेते हैं, द स्टूडेंट अपीयरिंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन में बी प्रोवाइडिंग एडिशनल चांस टू इम्प्रूव देयर मार्क्स। ठीक है। इन वन और मोर पेपर, अगर किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं उसको एडिशनल इम्प्रूवमेंट का चांस दिया जाएगा। ठीक है ना। तो वो एडिशनल में अपना पेपर दे सकता है, इम्प्रूवमेंट का दे सकता है। मतलब क्या होता था, पहले बीएड में इम्प्रूव नहीं कर सकता था। किसी बच्चे के मार्क्स कम आते हैं, अगर वो पास हो जाता है तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाता, रीअपीयर में दे पाता है एक दो बार, जो भी दो चांसेस होते हैं, उसके बाद ये जो भी स्पेशल चांसेस दिए जाते हैं। ठीक है ना। अदरवाइज इम्प्रूवमेंट का नहीं होता। तो इम्प्रूवमेंट के लिए मौका दिया जाएगा स्पेशल, जो कि आपका रीअपीयर में काउंट नहीं होगा, खास बात यह है। तो उसके बाद यहाँ पे रिपेयर
एग्जामिनेशन इमीडिएटली आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। खास बात क्या है, जो उनको मौका दिया जाएगा इम्प्रूवमेंट का, वो एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके जस्ट बाद ही आपको आपके पेपर दोबारा से करवा दिए जाएंगे इम्प्रूवमेंट के, ठीक है, बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद 7वां पॉइंट देख लेते हैं, द एग्जामिनेशन ऑफ एडिशनल चांस विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड। जो एग्जामिनेशन होगा आपका इम्प्रूवमेंट का या एडिशनल जो भी है, वो ऑफलाइन और कन्वेंशनल मोड से करवाया जाएगा। जैसा कि पहले नॉर्मली एग्जामिनेशन होते हैं ऑफलाइन बीएड के, वैसे ही लिया जाएगा। उसके बाद और यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्टिव टाइप पेपर लिया जाएगा जो नॉर्मली होता है, ठीक है। उसके बाद 8वां पॉइंट, द एडिशनल चांस मे बी प्रोवाइडेड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। एडिशनल चांस उसी बच्चे को या उसी स्टूडेंट्स को दिया जाएगा जो यहाँ पे ऑनलाइन पेपर में अटेम्प्ट करता है या ऑनलाइन पेपर देता है, ठीक है ना। अदरवाइज आपको रीअपियर में देना पड़ेगा। यहाँ पे जो रिजल्ट के जस्ट बाद जो एडिशनल पेपर होगा, ये इम्प्रूवमेंट का पेपर होगा, वो ओनली वही बच्चे दे पाएंगे जो बच्चे ऑनलाइन पेपर में बैठे थे, ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट किया था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, अपना पेपर जरूर अटेम्प्ट करें, पेपर मतलब जरूर दें, ठीक है ना, एब्सेंट ना रहें, ठीक है। तो उसके बाद 9वां पॉइंट देख लेते हैं, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन थ्रू लिंक। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक एक्टिवेट हो चुका है, 2-3 दिन से ये लिंक चला हुआ है जो कि वेबसाइट पर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद 10वां पॉइंट, द यूजर आईडी एंड पासवर्ड रजिस्ट्रेशन विल बी सेंड टू द कॉलेज कंसर्न फॉर फ्रेशर एग्जामिनेशन। जिन बच्चों के फ्रेश एग्जामिनेशन है, जो नए बच्चे हैं जिनके एग्जामिनेशन वन टाइम हो रहे हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में एडमिशन है तो फर्स्ट ईयर के, और सेकंड ईयर में एडमिशन है तो सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उन बच्चों के आईडी पासवर्ड यहाँ पे कॉलेज में मिलेंगे आपको। अगर आपकी रीअपियर के पेपर हैं तो आपका आईडी पासवर्ड जाएगा आपकी मेल पर या आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है। उसके बाद द कॉलेज आर रिक्वायर्ड टू वेरीफाई डेटा इमीडिएटली थ्रू देयर लॉगिन। उसके बाद क्या करना है, कॉलेज जो फ्रेश बच्चों का डेटा है वो पोर्टल पर अपडेट करेगा या वेरीफाई करेगा एक बार रजिस्टर होने के बाद सभी बच्चों का, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आप अपनी तैयारी रखें, पेपर अच्छा आएगा, आसान आएगा। अगर आप थ्योरी को भी रीड करते हैं एक टाइम के लिए, उसमें से आप इजीली अपना पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये चिंता मत करें कि पेपर ज़्यादा हार्ड आएगा, ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। साइकोलॉजिकल जैसे हमारा सीटेट, एचटेट इनमें आते हैं ना, वो ज़्यादातर नहीं आएंगे, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अदरवाइज नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल आपके क्वेश्चंस के अंदर से डायरेक्टली जो थ्योरी के अंदर से उठाए जाएंगे, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन वही बनाए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप थ्योरी पढ़कर जाएं, अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ें, रीडिंग लें उनकी, ठीक है। तो आप अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।